वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। मनहर की गपशप में हम भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में फिर से चर्चा कर रहे हैं। ये भी अपने आप में लतीफ़ा जैसा नहीं हो गया है? लोग बाग पूछते हैं, मुझसे भी पूछते हैं कि नया अध्यक्ष कब बन रहा, नया अध्यक्ष कब बन रहा। मैंने कहा भाई मेरा बस चले तो अभी बन जाए, लेकिन पता नहीं किस तरीके से सुई घूमती है और सब कुछ होते 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 फिर कुछ ऐसा होता है कि वो फिर प्रोलॉन्ग हो जाता, फिर वो आगे बढ़ जाता। पहलगाम घटना घटित हुई, घटना नहीं कहना चाहिए, वो बहुत बहुत दुखदायी और अत्यंत निंदनीय घटना, आतंकवादी घटना हुई थी, जिसमें हमारे 26 हिंदुओं को मार डाला आतंकवादियों ने। उनका धर्म पूछ करके दुनिया के इतिहास में इस तरीके का नहीं हुआ कि जहाँ कपड़े उठा उठा करके देखा गया कि वो सचमुच दूसरे धर्म का ही है ना, अर्थात मुस्लिम तो नहीं है, ये देख करके ही फिर उसको मारा गया। ये इससे ज़्यादा गंदा, इससे ज़्यादा गिरा हुआ घृणित आतंकवादी घटना का स्वरूप हमने नहीं देखा। वो हो गया। बात हम कर रहे थे कि उससे पहले ये लग रहा था, पहलगाम घटना से पहले, कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बस बन रहा, बस बन रहा। 15 अप्रैल तक तो हो ही जाएगा। 15 अप्रैल तक होते होते देखते देखते 22 अप्रैल को ये काम हो गया, पहलगाम का आगे बढ़ गया। वो पहल हुई और पहल ख़त्म हो गई, आगे बढ़े। फिर अभी लग रहा था कि बस अब जुलाई में होने जा रहा है, और जुलाई पे होते होते ये कि बस अब अगस्त में तो बस हो ही रहा है। अगस्त 2025 से पहले सप्ताह में हो जाए, अगस्त का सप्ताह आए उससे पहले उपराष्ट्रपति जी का काम आ गया। जगदीप जी बीच में कूद पड़े। जगदीप धनखड़ जी ने ऐसा काम किया कि उनको हटाना पड़ा, ये शब्द ज़्यादा सही है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष भी मैं अब नहीं मानता। शुरुआत में ज़रूर अचंभित थे, लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया कि वे लक्ष्मण रेखाएं, बल्कि राम रेखाएं भी लांघ रहे थे। इस तरीके से नहीं हो सकता। और आपको जिन 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 हाथों ने उठा के रखा है, आप उन्हीं हाथों को घायल करने का प्रयास करोगे तो वो हाथ आपको नीचे छोड़ देंगे। वही किया, वही हुआ कि आप विपक्ष के हाथों में खेलना शुरू कर लो। मैं बार बार पहले भी मैंने किसी वीडियो में बोला कि सत्यपाल मलिक जी बहुत अच्छे राज्यपाल के रूप में उन्होंने जम्मू कश्मीर में ठीक काम किया। उनके उस कार्य से, यद्यपि उसमें आरोप लगे, सीबीआई इंक्वायरी हो रही, 2000 करोड़ के घपला, वो एक विषय है भाई, हम उसमें नहीं जा रहे। लेकिन यद्यपि उन्हीं के काम में, उन्हीं के कार्यकाल में सब आतंकवादी घटनाएं भी घटित हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन कुछ ठीक काम भी हुए। लेकिन उनके कार्यकाल पूरा होते होते वो भी मोदी सरकार के खिलाफ जाने शुरू हो गए, खिलाफ बोलना शुरू हो गए। और इतना बोले कि उनके ऊपर शर्म आने लगी है। हमको भी दुख के बाद में शर्म आती है। पहले गुस्सा आता है, फिर शर्म आती है, और फिर आखिरी में दया आती है। अभी दया की स्थिति पर है, अस्पताल में पड़े हुए। तो अहम ब्रह्मास्मि की ये भाव नहीं होना चाहिए जो सत्यपाल मलिक में आ गया कि मैं जो चाहूँगा, मैं किसान का बेटा। अभी दुख की बात है कि सत्यपाल मलिक जी के उसी लाइन पर हमारे उपराष्ट्रपति जी भी, अब तो पूर्व उपराष्ट्रपति जी कहना चाहिए, जगदीप धनखड़ जी भी जा रहे थे, किसान। बीच में राजस्थान आकर के भी किसानों से मिलना, और शिवराज सिंह चौहान को बड़ी सभा में बोलना कि आप क्या कर रहे हो, आपने जो वादे किए वो कहाँ पूरे किए। और मैं देश का दूसरा सबसे बड़ा पद धारण करने वाला व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है, और सार्वजनिक रूप से आप ये कह रहे हो। आप कमरे में बैठ के चर्चा कर सकते थे, लेकिन आप सरकार के खिलाफ स्पष्ट जाना शुरू कर चुके हो। ठीक यही बात की उधर आपने जब लोकसभा में खुद सत्ताधारी दल अर्थात एनडीए, या कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सारे दल मिलकर के, और जस्टिस वर्मा के खिलाफ जब महाभियोग लेके आ रहे थे, और वो वहाँ पर पहुँचे, उससे पहले आपने राज्यसभा में विपक्ष के 60-65 लोगों का, उसमें एक भी एनडीए का सदस्य नहीं है,
60-65 उनके साइन लेकर के, और आपने उसको स्वीकार कर लिया। और फिर नियम ये है कि जहाँ पहले स्वीकृत होता है वहीं पहले चर्चा होती है। तो चर्चा करने का मतलब ये है कि इसको पूरा आप ही उसको यश जो देना था विपक्ष को देते कि जस्टिस वर्मा को हटाने, महाभियोग लाने का कार्य या न्यायालयीन प्रक्रिया में शुचिता के लिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए विपक्ष ने काम किया, मोदी सरकार ने नहीं किया। आप ऐसा वातावरण बनाना चाहते थे, तो फिर तो सरकार है, वो सड़क यार कर देती, वही किया। तो अभी हम बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष का रूप में फिर से नींबू निचोड़ गया दूध में फिर से नींबू निचड़ गया। अब मुझे लगता है कि चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वो स्मृति ईरानी हो, चाहे वो संजय जोशी जी हो, चाहे वो, मुझे लगता है इन्हीं नामों में से कोई मेरा मन तो बार राम माधव जी पर जा रहा है। राम माधव जी की संभावना मुझे ज़्यादा लगती है। दक्षिण का वो चेहरा जो पूरा दक्षिण को, संघ का बिल्कुल परिष्कृत व्यक्तित्व, अगर ऐसे लोग आ जाते हैं तो मान के चलिए कि दक्षिणोदय हो जाएगा, दक्षिण में उदय हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी का, जो कर्नाटक के आगे जा नहीं पा रही है। तो देखते हैं आंध्र के राम माधव जी, आंध्र तेलंगाना एक ही चीज़ कहना चाहिए, वहाँ से वो निकल के आते हैं। और मेरे से मैं उनको ज़्यादा इसलिए जानता हूँ कि मैं संघ के एक वर्ग में जब वर्गाधिकारी था तो मेरे साथ में बहुत समय तक वो रहे हैं, तो उनमें से मैं उनके साथ रहा हूँ। तो हो सकता है इनमें से कोई नाम आए, लेकिन जो आए अभी फ़िलहाल तो वो भी टल गया है। अब कितना टला है, कुछ लोग कह रहे थे कि इस पर अब बताओ जल्दी। हो सकता है अचानक एक दिन घोषणा हो जाए, क्योंकि नाम तो सील बंद हो गया है, घोषणा भर बची है। लेकिन अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले शायद ही ये हो, क्योंकि एक भवंडर दूसरा आ गया। तो देखते हैं, बहुत जल्दी आपको मैं नाम भी बताने की स्थिति में रहूँगा। आप अपनी टिप्पणी में नीचे बताइए कि वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, मुझ में क्या क्या खामियां लग रही है वो बताते चलिएगा। भारत माता की जय।